पिछले वीडियो में मैंने प्रथम मास आषाढ़ का वर्णन किया था। तत्पश्चात आज मैं उसी 12 मासा में से सावन मास की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं नागमती वियोग वर्णन खंड से 12 मासा वर्णन को। सावन बरस मेह अति पानी, भरानी परी हूं बिरह झुरानी। आषाढ़ मास के पश्चात सावन महीने के प्रारंभ में नागमती के वियोग का ताप और भी दुगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें वह कहती है कि सावन के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण इस धरती की समस्त वनस्पतियां, संपूर्ण पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। लेकिन मैं इस अथाह जलराशि के बीच भी विरह से सूखी जा रही हूं, विरह के ताप से दुखी हूं। यद्यप धरती पर चारों तरफ हरियाली है, लेकिन मैं पति के वियोग से सूखी जा रही हूं, जल रही हूं। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रीतकालीन कवि पद्माकर ने भी लिखा है, बरसत मेह नेह सरसत अंग अंग। अर्थात सावन के महीने में जब बारिश होती है तो अंग अंग पुलकित हो जाते हैं। झरसत देह जरत जवासो है। सावन के महीने में भी वह वियोगिनी अपने वियोग के ताप के कारण जलती है। और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव उधम जताई दीजो मोहन सो। हे उद्धव, इस वियोग के उधम को आप जा करके मोहन से अर्थात कृष्ण को बता दीजिएगा। ब्रज सो सुबासो भयो अगनी अवासो। संपूर्ण ब्रज का जो फूलों की महक है, जो पुष्पों की सुगंध है, वह भी हमारे लिए इस वियोगा अवस्था में हमारे लिए वह अग्नि के आवे के समान धधक रहा है। वैसी ही स्थिति रानी नागमती की यहाँ पर हुई है कि सावन के महीने में अपरंपार जल की बारिश हो रही है और संपूर्ण पृथ्वी जल से आप्लावित है, डूबी हुई है। हाँ बिरह झुरानी। फिर भी नागमती अपने प्रीतम के वियोग में सूखी जा रही है, जल रही है। आगे वह कहती है, लाग पुनर्बस पीव न देखा। पुनर्बस नक्षत्र आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष लग गया है, पुनर्बस नक्षत्र आ गई है, फिर भी अभी तक हमने अपने प्रियतम के दर्शन को नहीं किया है। भाई बावर कह कंत सरेखा। वह हमारा चतुर प्रियतम, वह हमारा प्रवीण प्रियतम, मेरा पति कहाँ है, मैंने अभी तक देखा नहीं, जिसके वियोग से मैं बावली हो रही हूँ। आगे वह कहती है, रकत के आंसू परी भूय टूटी। मेरे नेत्रों से सामान्य आंसू नहीं निकल रहे हैं, बल्कि खून के आंसू निकल रहे हैं, रक्त के आंसू निकल रहे हैं, जो पृथ्वी पर गिर के ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे रेग चली, जैसे वीर बहुटी, जैसे लाल रंग के छोटे छोटे कीड़े, जिसे लिली घोड़ी कहा जाता है, जो बरसात में बहुत अधिक दिखाई पड़ती है, उसी रूप में मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू निकल करके पृथ्वी पर चारों ओर फैल रहे हैं। भक्तिकालीन शिरोमणि संत कवि सूरदास ने भी अपने पद में यह दर्शाया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। श्री कृष्ण के वियोग में सूरदास की गोपियां भी रात दिन अपने नेत्रों से अश्रुओं की बरसात करती हैं। लेकिन यहां पर रानी नागमती अपने नेत्रों से रक्त के आंसू को बहा रही है और उसके आंख से निकले हुए आंसू ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वर्षा काल में वीर बहुटी अर्थात लिली घोड़ियां, जो छोटे छोटे कीड़े हैं लाल रंग के दिखाई देते हैं, वैसे उसके नेत्रों से रक्त के आंसू निकल रहे हैं। चूंकि माह सावन का है तो वह आगे कहती है, सखिन रचा पिउ संग हिडोला। नागमती कहती कि मेरी सखियों ने
तो अपने प्रियतम के साथ झूलने के लिए हिडोले डाला है। हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, और चारों तरफ पृथ्वी पर हरी भरी वनस्पतियों और वृक्षों को देख करके चोला अर्थात उनके वस्त्र भी कुसुम्भी रंग के हो रहे हैं, हरे रंग के हो रहे हैं। हिय हिडोलयस डोलय मोरा, और मेरा हृदय हिडोले के भांति हिचकोले ले रहा है। मेरा मन शांत नहीं है, वह वियोग के ताप से दुखी है। और ऐसे में बिरह झुलाई देई झकझोरा, ऐसे में बिरह वेदना मेरे उस मन को, मेरे उस चित्त को झकझोर दे रही है, हिडोले के भांति झूला झूला रही है। बाट असूझ अथाह गभीरी, जीव बाउर भा फिरे बभीरी, मेरे लिए चारों ओर का मार्ग असूझ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अथाह तथा गंभीर है, बड़ा ही दुर्गम है, और मेरा चित्त, मेरा मन बावला होकर बभीरी अर्थात पतिंगे कीड़े की तरह इधर उधर घूम रहा है, बिहवल है। जग जल बूढ़ जहां लग ताकी, नागमती कहती है कि जहां तक मेरी दृष्टि जाती है चारों ओर पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई दे रहा है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, ऐसे मेरी इस जीवन रूपी नैया को कोई चलाने वाला नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है। देखते हैं बच्चों इसके दोहे को। बीच पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ घन बन ढाक, किमिकै भेटो कंत तुम ना मोहि पावन पाक। पर्वत, अगम समुद्र, बीहड़ वन तथा ढाक के जंगल मेरे और प्रियतम के बीच में हैं। हे प्रियतम, इन सबको पार करके मैं कैसे आपसे मिलूं? ना तो मेरे पास पांव है और ना तो मेरे पास पंख हैं कि उड़ करके मैं वहां तक आप तक पहुंच जाऊं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, पता नहीं किस जगह की और कैसे है, कि पंख होते तो उड़ आते रे रसिया वो बालमा। कहीं का ये गीत है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन भाव यही है कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ करके आप तक पहुंच आती। और यदि आज ऐसा होता, यह संभव होता कि मेरे पैरों में उतनी शक्ति होती और मेरे पास पंख होता, मैं अशक्त न होती, तो आज निश्चित तौर पे मैं उड़ करके या इन बीहड़ जंगलों को डांक करके, लाग करके आप तक जरूर पहुंच आती। अब देखते हैं 12 मासा के अगले पद्य को। सावन मास के बाद भादों प्रारंभ हो जाता है। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैन अधियारी। इसमें भादों की काली घनी अंधेरी रात से भयभीत होकर के नागमती अपने प्रियतम से वापस लौट आने के लिए आग्रह करती है। भा भादो दूभर अति भारी, भादों का महीना नागमती के लिए और भी भयानक प्रतीत हो रहा है। वह अंधेरी रात को देख करके व्याकुल हो उठती है और कहती है, प्रियतम के बिना यह काली अंधेरी घनी रात कैसे कटेगी, कैसे बीतेगी। मंदिर सून पिव अनतय बसा, सेज नागिन फिर फिर डसा। प्रियतम के प्रवास पर होने के कारण मकान मेरा सूना पड़ा हुआ है, मेरा मन रूपी मंदिर सूना पड़ा हुआ है, और सेज सरपिड़ी के समान भयावह दिखाई दे रही है। रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। रहूं अकेली गहे एक पाटी, चूंकि मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है। तो आप देखे होंगे गांव में चारपाई होती है, सिर और पैर के तरफ सिरई लगती है और दोनों दाहिने और बाएं हाथ के तरफ पाटी लगती है। तो चारपाई के एक किनारे को, एक पाटी को पकड़ करके रहूं अकेल गहे एक पाटी, मैं उस पे अकेली होकर के एक पाटी को पकड़ करके सोई हूं। और नैन पसारी मरो हिय फाटी, मैं अपने नेत्रों को फाड़ फाड़ करके अपलक नेत्र से
अपने प्रियतम के आने वाले रास्ते को देख रही हूँ और विरह का वियोग, विरह की वेदना इस तरह से मेरे हृदय में है कि मानो मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। नैन पसारी मरो ही फाटी, अगर इसको देखें तो कबीरदास जी ने भी अपने प्रियतम के आने वाले रास्ते को इसी प्रकार से देखा है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार और जिम भड़या छाला पड़ा राम पुकार पुकार। वो भी इसी तरीके से अपने नेत्रों से अपने प्रियतम के आने वाले मार्ग को देखते हैं। यही नहीं, और एक जगह देखा है मैंने कि मरने के बाद भी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी आंखें खुली रही, क्योंकि इनको आदत पड़ी थी इंतजार की। आप जानते हैं मृत्यु के पश्चात लोगों के नेत्र खुले रह जाते हैं। क्यों खुले रह जाते हैं? क्योंकि वह वियोगी अपने प्रियतम के मार्ग को देखते देखते उसके आंखों को, उसके नेत्रों को खुले रहने की आदत पड़ जाती है। आज वही दशा, वही स्थिति नागमती की है कि वह अपने नेत्रों को पसार करके अपलक नेत्र से अपने आने वाले प्रियतम के मार्ग को देख रही है और वियोग का ताप इस तरह से उसके हृदय में वेदना उत्पन्न कर रहा है कि उसका हृदय मानो फटा जा रहा है। चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। और इस भादों के महीने में बादलों के बीच में बिजलियां चमक करके डरा रही हैं, भय उत्पन्न कर रही हैं और बिरह काल के समान मेरे प्राणों को त्रास दे रहा है। बरसै मघा झकोरी झकोरी और मोर दुई नैन चुए जस ओरी। मघा नक्षत्र में झकोरों के साथ बारिश हो रही है। आप जानते हैं भादो माह कितना डरावना और भयावह हो जाता है। रात की काली घनी अंधेरी रात, बादलों की वह गर्जना, हवाओं के वो झोंके और बिजलियों की वह चमक। तो मघा नक्षत्र में झकोरों के साथ बारिश हो रही है और ऐसे परिस्थिति में मेरे नेत्रों से इस प्रकार से अश्रु की बरसात हो रही है जैसे ओरी चूती है। धन सूख है भरी भादों माहा, अबहु न आयन सींचन नाहा। मैं ऐसे भादों के महीने में भी, जबकि संपूर्ण जीव प्रसन्न है, चारों ओर हरियाली है, फिर भी मैं सूखी जा रही हूँ। अपने प्रियतम के वियोग में मैं सूख कर काटा हुई जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे प्रियतम ने प्रेम रूपी जल से मेरा सिंचन नहीं किया है। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। संपूर्ण पृथ्वी जल से लबालब भरी हुई है। जलाशय और स्थल में फर्क ही नहीं हो रहा है कि कहाँ जलाशय है और कहाँ पृथ्वी है। इस तरह से जल चारों ओर भरा हुआ है। आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। हे स्वामी, हे प्रियतम, मैं अथाह यौवन रूपी जल से भरी हुई हूँ, जल में डूब रही हूँ। आप आइए और मुझ डूबती हुई को सहारा दीजिए। यहाँ विशेष में देखते हैं बी प्रलंब श्रृंगार में भादों की प्रकृति को उद्दीपन के रूप में उपस्थित किया गया है। अलंकार देखते हैं, सेज में नागिन, विरह में काल, जौवन में अवगाह। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोर दू नयन चुगे जस ओरी में रूपक दृष्टिगोचर होता है। प्रिय बच्चों, इस नागमती वियोग खंड के 12 मासा में मैं अपने इस वीडियो में 2 पद्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़कर प्रकृति के हर रूप को समझ सकेंगे, जान सकेंगे और लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में इसके शेषांश को लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।